नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे विशेष टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि गणित का एक बहुत विशेष टॉपिक है। और इस टॉपिक को हर व्यक्ति को समझना पड़ता है क्योंकि लेन देन करना ही पड़ता है। और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर किसी की आवश्यकता पड़ती है। और विशेष करके जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, यह घरेलू सामान को खरीदने से लेकर के अनेक प्रकार से यूज किया जाता है। अब इसमें समझने की परसेंटेज क्या है या प्रतिशत क्या है, इस चीज़ को समझना है। इसका काम इसके नाम से क्लियर है। प्रति माने प्रत्येक, शत मतलब 100 पर। 100 पर जो भी मान निर्धारित किया जाता है वह प्रतिशत होता है। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि किसी वस्तु का दाम जो है 10% बढ़ा दिया गया, अब इसका मतलब अब उस वस्तु का दाम कितना हो गया। पहले अगर 100% था मान लिया जाए तो बाद में 110% हो गया। 10% घटा दिया जाए तो इसका मतलब वह 90% ही रह गया। तो ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत का अर्थ क्या है। प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ। हमने बताया प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100 पर, यानी 100 पर, यानी प्रति सैकड़ा इसका मान हो गया। प्रति सैकड़ा यानी 100 में जो भी इसका मान होगा, या प्रत्येक 100 या सैकड़े पर, 100 पर, ठीक ना। तो देखना ये है प्रत्येक 100 पर इसका मान क्या होता है, कि प्रतिशत है क्या। और दूसरे शब्दों में प्रतिशत की परिभाषा अगर हम बताएं कि प्रतिशत क्या है या प्रतिशत को क्या कहा जा सकता है, तो प्रतिशत वह भिन्न है। प्रतिशत वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर 100 है। ध्यान देना है कि हर इसका कितना है, 100 है। इसको समझना होगा कि भिन्न का जो हर होगा वह 100 होगा, तभी तो प्रतिशत समझ में आएगा कि परसेंटेज क्या है, कैसे हम निकालेंगे। 100 पर हमने बताया कि अगर सपोज दैट कहा जाए कि किसी राशि के मान में 10% की वृद्धि की गई, तो पहले इसका मतलब उस राशि को हम क्या मान लिए, राशि का जो प्रारंभिक मान है उसको 100 मान लिया गया, 100% मान लिया गया। अब देखिए राशि का मान पहले क्या था, राशि थी 100%। अब राशि के मान में वृद्धि कितनी की गई, वृद्धि आपने किया है 10% का। तो अब नया मान इसका क्या हो जाएगा, नया मान इसका हो जाएगा 110%, यानी 110%। अब सपोज दैट ये 110 हो गया। इसी प्रकार से इसी का विपरीत कहा जाए कि किसी राशि के मान में 20% की कमी कर दी गई, तो राशि, इसका मतलब पहले राशि क्या थी, राशि कितनी थी 100%। अब इसमें क्या है, इसके मान में कमी कितनी की गई, कमी आपने 20% का कर दिया, तो नया मान कितना हो जाएगा, नया मान जो होगा वह हो जाएगा 80%। ठीक, ये तो समझ में आ गया। और हमने ये बताया कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। मान लीजिए कहीं लिखा गया है 5%, तो इसको हम 5/100 लिख सकते हैं। या इसी प्रकार 20% को 20/100 लिख सकते हैं, है ना। यानी अगर कहीं इसका विपरीत भी समझिए, कहीं 20% लिखा है तो 20/100 लिखेंगे। इसका उल्टा अगर कहीं 20/100 है तो इसका मतलब हम उसको प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो 20% भी लिख सकते हैं। यानी किसी भिन्न का अगर हर 100 है तो वह उतना परसेंट मान ली जाएगी। ध्यान दीजिए, यहाँ ये समझना है कि राशि का नया मान क्या होगा, कमी या वृद्धि करने पर। आपको पता हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसमें देखेंगे कि राशि का नया मान क्या होता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार उसको निकाला जाता है। देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की चाल मान लिया जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, और यदि वह उसकी चाल को 25% वृद्धि कर दी जाए तो नई चाल क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, पहले उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी, बाद में 25% बढ़ा दिया गया, तो नई चाल क्या होगी। जो इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा गया था चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटे ये लिखा गया था।
अब इस 60 किलोमीटर प्रति घंटे को हमको क्या है, कह रहे हैं कि इसमें 25% की वृद्धि हो गई। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसका 25% जितनी वृद्धि है वो निकाल के ऐड कर लें, यानी चलिए 60 का 25%, 60 गुणे 25/100। देखिए 25% का मतलब मैंने बताया, प्रतिशत का मतलब उतना बटा 100 लिखेंगे, तो 25% का मतलब 25/100 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखिए इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 एक 25, 25 चौका 100, फिर 4 से इसको काटिए, 15 आ जाएगा। ठीक, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमने क्या निकाल लिया, वृद्धि। पहले कितना था 60, 15 की वृद्धि हो गई, 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा, नया मान इसका या नई चाल। नई चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल हो जाएगी कितना, 60 प्लस 15 यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी उसकी स्पीड। ठीक, ये नया मान हो गया उसका। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा जो मैंने बताया कि जब उसमें 25% की वृद्धि कर देंगे तो उसका मान 100 पर, पहले 100% जो भी वैल्यू रहती है उसको 100% मान लिया जाता है। अब 100% में जब 25% की वृद्धि करेंगे तो 125% हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब हम दूसरा काम इसका ये भी कर सकते थे कि डायरेक्ट हम क्या करते, इसकी स्पीड जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे लिखी गई है इसी का 125% निकाल लेते। देखिए 125% कैसे निकालेंगे, ऐसे देखिए, इस साइड दिखा देते हैं, इधर देखिएगा। 60 का हम क्या करें, 125% निकालें, और क्या 75 आता है, अगर इतना आता है तो ठीक है। 60 गुणे 125/100, तो देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यहाँ से काट दीजिएगा, ये आ जाएगा 15। अरे 4 15 हमें 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है। ठीक, अब इसका गुणा कर लीजिए, 15 बचे 75, तो यहाँ भी आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए ये स्पीड और ये स्पीड दोनों सेम है ना, तो यानी तरीका ये है कि जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है उसके मान को निकाल के मूल मान में ऐड कर दें, या उसका 100 जितना प्रतिशत वृद्धि हुई 100 में उसको ऐड करके उतना परसेंट निकाल लें, सीधे मान प्राप्त हो जाएगा। कमी के लिए भी यही प्रोसेस है। इसका एक एग्जाम्पल ये होगा कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये है और 20% उसकी मासिक आय घटा दिया जाए। किसी व्यक्ति की मासिक आय अगर 6000 रुपये है और 20% उसको घटा दिया जाए तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, देखिएगा। इसका भी वही तरीका है, दो तरीके से। एक क्या करेंगे, 6000 का 20% निकाल लें, उसके मूल वेतन से उसको माइनस कर दिया जाए, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, उसकी आय पहले जो 6000 थी 100% मान लें और बाद में कितनी हो गई जी 20% कम हो गई, इसका मतलब है 80% ही बचती है। तो 80% ही बचती है तो 80% निकाल लें तो समझ में आ जाएगा, या 20% निकाल के माइनस कर दें, या सीधे 80% निकाल दें, उस वेतन का 80% जितना होगा वह वेतन उसको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए क्योंकि कमी हो गई। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरीके से हम समझते हैं इसको। और पहला तरीका जो आपको वृद्धि वाला बताया था वही इसका भी बता देंगे। देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिए, एकदम समझ में आएगा, एकदम चूर चूर समझ में आ जाएगा, दोनों तरीके से मिल जाएगा। पहले देखिए, पहले उसका वेतन जो था, वेतन स्टार्टिंग में कितना था 6000 रुपये, और 6000 उसका वेतन है, मूल वेतन, वेतन 6000 रुपये है, 6000 रुपये। अब इसमें क्या करना है, मूल वेतन 6000 रुपये में इसका कह रहा है कि कितने की कमी कर दी गई, 20% की कमी कर दी गई। तो 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक, अब हमको 6000 का 20% निकाल लें, या फिर इसका हम क्या करें 80% निकाल लें सीधे। तो ध्यान से देखिएगा, 6000 का 80% क्यों निकालें, 6000 गुणे 80/100, ये दोनों जीरो से काट दीजिए, 8 6 48, यानी उसका वेतन हो जाएगा 48 और 2 जीरो यानी 4800। ध्यान दीजिए, पहले वेतन 6000 था, अब कितना हो गया 4800। तो एक तरीका तो ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका इसका ये है कि हम इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 6000 का 20% निकाल लीजिए और 20% निकाल करके क्या करिएगा, 20% निकाल के उसको माइनस कर दीजिए, 6 दूनी 1200 रुपया आ गया। ये 1200 रुपया अगर 6000 से माइनस कर दीजिए, 6000 माइनस 1200 फिर भी आ जाएगा 4800। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है
कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशतता क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और अभी तक केवल वृद्धि और कमी को समझे हुए हैं। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करना न भूलिए। थैंक यू।